क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन इज इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो पहले हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। दिस इज द पैरेललोग्राम, दिस इज द पैरेललोग्राम ए बी सी एंड डी। इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। तो ई जो है वो किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। और एफ किसका मिड पॉइंट है? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। midpoint of AB and CD respectively, show that the line segment AF, show that the line segment AF, तो ये line segment हो गई AF, line segments AF and EC, तो एक लाइन और ड्रॉ करते हैं, ये होगी line segment EC। trisect the diagonal BD, trisect the diagonal BD, तो ये हो गया आपका BD हो गया। ट्राइसेट का मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि इसके 3 इक्वल पार्ट्स होंगे, 3 इक्वल पार्ट्स होंगे, ठीक है। और ये पॉइंट क्वेश्चन के फिगर एज पर फिगर क्या है? P है और ये क्या है? Q। तो हमें प्रूव करना है DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन? अ पैरेललोग्राम ABCD in which E and F are midpoints of AB and CD respectively, AB and CD respectively। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर आपको क्या कहा जा रहा है? टू शो, what we have to show that line segment AF, line segment AF and EC trisects the diagonal BD। Can I say that is DP is equal to PQ is equal to QB। ये आपको प्रूफ करना है। उतनी समझ में आ रही है? ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो ABCD पैरेललोग्राम है। हेयर ABCD is a parallelogram, therefore can I say that AB जो है वो DC के पैरेलल होगा, therefore AB पैरेलल होगा DC के, एंड AB DC के इक्वल भी होगा, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखो, अब E इसका मिड पॉइंट है। E क्या है? मिड पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर AB DC के पैरेलल है तो AE भी FC के पैरेलल होना चाहिए, क्योंकि पार्ट ऑफ ए पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। तो अगर AB DC के पैरेलल है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो AE है वो पैरेलल होना चाहिए किसके? FC के। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि हाफ ऑफ AB जो है वो हाफ ऑफ DC के इक्वल होना चाहिए। भाई सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे स्टिल इट विल बी इक्वल। आप एग्री करते हो 4 4 के इक्वल होता है, तो 4 का हाफ कितना? 2, 4 का अब भी तो इक्वल ही है। तो अगर दो साइड्स इक्वल है तो सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे स्टिल इट विल बी इक्वल। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। और हाफ ऑफ ए बी, अब ई तो मिड पॉइंट है, ई क्या है? मिड पॉइंट है। एज पर क्वेश्चन ई एंड एफ, ई किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। तो मिड पॉइंट है तो ये हाफ, इसके पूरे का हाफ मैं ए ही ले सकता हूं। तो ये इसका मतलब ये हो गया विच इम्प्लाइज हाफ ऑफ ए बी की जगह मैंने ले लिया ए ई और हाफ ऑफ डी सी की जगह ले लिया मैंने एफ सी। ये बात समझ में आ रही है? क्यों ऐसा लिया? बिकॉज ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड डी सी रिस्पेक्टिवली। तो इसलिए ये इसके इक्वल हुआ, ये इसके इक्वल हो गया। अब अपोजिट साइड पैरेलल है, अपोजिट साइड इक्वल है, दैट इज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स किसका? ऑफ क्वाड्रिलेटरल AECF, of quadrilateral AECF is equal and parallel. Therefore we can say that AECF is a parallelogram.
इन ट्राइंगल ए बी पी, इन ट्राइंगल ए बी पी, कैन आई से दैट ई, देखो बिकॉज ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एंड यहां से जो लाइन पास हो रही है कौन सी, ई क्यू, एंड ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी, बोल सकता हूं क्या, मैं बोल सकता हूं ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी। मैंने ऐसा क्यों कहा, बिकॉज ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम, ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो मैं बोल सकता हूं कि ई सी जो है वो पैरेलल होगी किसके, ए एफ के, क्योंकि पैरेललोग्राम की तो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल। और मैं ये भी कह सकता हूं अगर ऐसा है तो ई सी का ही तो पार्ट है ई क्यू, और ए एफ का पार्ट क्या है, ए पी, तो मैं बोल सकता हूं ये चीज। आगे रीजन समझ में, देयरफॉर क्यू इज द midpoint of BP, Q is the midpoint of BP। अगर ये प्रूफ हो गया Q BP का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया कि मैं बोल सकता हूं जो PQ है वो QB के इक्वल होगा। अगर ये मिड पॉइंट है इसका, अगर ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये जो पार्ट है ये वाला और ये वाला फिर इक्वल होना चाहिए। और इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट ट्राइंगल हम कंसीडर करेंगे कौन सा, डी क्यू सी। नाउ इन ट्राइंगल डी क्यू सी, नाउ इन ट्राइंगल डी क्यू सी, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ट्राइंगल डी क्यू सी में आप ये देखो, अगेन जो एफ है, एज एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ DC and FP is parallel to CQ। अब ऐसा क्यों कहा मैंने, बिकॉज AF जो है वो पैरेलल है किसके, EC के। अगर AF EC के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं बोल सकता हूं कि अगर AF का पार्ट क्या हो गया, FP, और इसका क्या पार्ट हो गया, EC का पार्ट क्या हो गया, CQ, तो ये भी पैरेलल होगा। ये इसके पैरेलल है तो देयरफॉर FD इज पैरेलल टू CQ, तो ये रीजन आ गया इसका। नॉट FD, FP। अगर AF है तो AF का पार्ट क्या हो गया, FP, तो FP जो है वो CQ के क्या होगा, क्या होगी, पैरेलल होगी। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये मिड पॉइंट है और यहाँ से जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ PPT PB क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट। देयरफॉर P is the midpoint of DQ। P जो है वो DQ का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। रीजन, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अगर ऐसा है तो क्या होगा, अगर P मिड पॉइंट है तो DP किसके इक्वल होगा, PQ के, which implies DP is equal to PQ, which implies DP is equal to PQ। कितनी बार समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 DP किसके इक्वल है, PQ के, PQ किसके इक्वल है, QB के। दैट इज कि ये जो डायगोनल है दैट इज AF and EC trisects the diagonal BD, trisects the diagonal BD। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक। पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।